मैं लक्ष्मण यादव आपके सामने प्रदर्शित हो चुका हूं। जैसा कि हम लोग अर्धवार्षिक पेपर का सॉल्व क्वेश्चन कर रहे थे और खंड का स्टार्ट हो गया था और प्रश्न नंबर 6 हो गया था। अब हम लोग प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। देखो प्रश्न नंबर 7 जो है यह तुम्हारे लिए बड़े खास होने वाला है। प्रश्न नंबर 7 क्या कर रहा है कि तुम्हारे स्क्रीन पे देखो सवाल ये आ रहा है, भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है। क्या कर रहा है भैया, भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। और दूसरी बात क्या कर रहा है, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज। बात समझ में आ रही है? बात समझ। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर को देखना है। अंतर को हम लोग देखें। पहला अंतर यह है, भौतिक परिवर्तन में जो है अवस्था यानी पदार्थ का अवस्था नहीं बदलती है, पदार्थ की अवस्था नहीं बदलती है। दूसरा, रासायनिक परिवर्तन में जो है पदार्थ की अवस्था जो है बदल जाती है। क्या होती है? बदल जाती है। जैसे कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लो यह मार्कर है, इस मार्कर जिस पदार्थ का बना है, अगर इसको खोलें या बंद करें इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, एकदम अवस्था इसकी सेम है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, अगर इसको हम जला देंगे तो यह नया पदार्थ बन जाएगा, यानी इसकी अवस्था बदल जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो अब दूसरी पॉइंट, भौतिक परिवर्तन में जो है नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। और रासायनिक परिवर्तन में जो है नए पदार्थ का निर्माण होता है। कैसे पदार्थ का? नए पदार्थ का निर्माण होता है। बात समझो। जो भौतिक परिवर्तन है, इस भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है और तो इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक परिवर्तन में। बात समझ में आ रही है? इसमें भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि अवस्था नहीं बदलती है, रासायनिक परिवर्तन में अवस्था बदल जाती है। और इसमें भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता और इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। बात समझ में आई? यह होता है इसका अंतर। तुम बखूबी दो ठे बहुत काफ़ी है और अच्छे से तुम समझा सकते हो और लिख भी सकते हो। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 8 है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और तुम्हारे बोर्ड के एग्ज़ाम में ऐसे सवाल तमाम प्रकार के आ सकते हैं। सवाल है, किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन की सांद्रता बता रहा है 10 की पावर -3 है, तो pH मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? pH मान। तो pH मान बराबर क्या होगा? -log H+। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट किया जाए, pH बराबर -log H+ का मान कितना दिया है? 10 की पावर -3। ठीक। अब pH बराबर यह ऊपर आ जाएगा, इधर फॉर्मूला लगेगा कौन सा? log m के पावर n बराबर होता है n log m। ठीक। तो यह 3 पहले आ जाएगा, तो यह माइनस या माइनस प्लस हो जाएगा। 3 log कितना हो जाएगा? 10। log 10 का मान होता है 1। pH बराबर कितना हो जाएगा? 3। यह तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर। चूँकि log 10 का मान कितना होता है? 1 होता है। log 10 का मान कितना होता है? 1। यह था हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो पहले इसको नोट कर लो बाकायदे खूब अच्छी तरह से। और क्वेश्चन 9 नंबर जो है तुम्हारे लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और बोर्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। तो इस चीज़ को भैया ध्यान से पढ़ो और नोट कर लो बाकायदे बखूबी तरह से, एकदम खतरनाक इरादे से पढ़ो कि भैया 2021 में 90% आ जाए, और आ भी जाएगा। देखो प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 क्या है? pH पैमाना से आप क्या समझते हैं? अर्थात pH मान किसे कहते हैं? pH मान किसे
कहते हैं। और फिर क्या कर रहा है कि आरेखित कीजिए, यानी आरेखित मतलब पीएच स्केल खींचना है। क्या खींचना है? पीएच स्केल खींचिए, पीएच स्केल खींचिए, यानी पीएच मान का स्केल खींचना है। तो पहले परिभाषा देखो, पीएच मान को परिभाषा देने वाले वैज्ञानिक का नाम था सोरेंस। सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने पीएच मान को परिभाषित किया था हाइड्रोजन आयन के आधार पर। उन्होंने कहा कि बड़े खूबसूरत बात बताई, कहें कि किसी हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक मान को क्या कहा जाएगा भैया? पीएच मान। बात समझो, ऋणात्मक लघुगणक मान को क्या कहा जाएगा? पीएच मान। यह तुम्हारे पीएच मान की परिभाषा होगी। इसे बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? सोरेंस। तो बाकायदे बखूबी से नोट कर लो, पीएच मान किसे कहेंगे? हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक मान को पीएच मान कहते हैं। अब पीएच स्केल की बात है, तो पीएच स्केल देखो कैसे खींचोगे। एक सीधी लाइन ले लो और इस पर संख्या रेखा बना लो 1 से 14 तक। 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा बड़ा कर लेना, 8 9 10 11 12 13 14, इस प्रकार से यह तुम्हारी संख्या रेखा होगी। आप देखो 7 से कम के जितने भी होंगे वह सभी क्या होंगे? हमारे अम्ल। और 7 से जितने भी अधिक होंगे वो सभी हमारे क्या होंगे? क्षार। 7 से कम को अम्ल कहा जाएगा और 7 से अधिक को क्या कहा जाएगा? क्षार। यह पीएच मान है। क्या है? पीएच मान। यानी पीएच मान जो अगर 7 से कम होगा तो अम्ल और 7 से अधिक होगा तो क्षार। अगर 7 होगा पीएच मान तो उसे क्या कहा जाएगा? उदासीन। क्या कहा जाएगा? उदासीन। यह हमारा क्या हो जाएगा? पीएच स्केल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा पीएच स्केल हो जाएगा। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। फिर क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न नंबर 10। और प्रश्न नंबर 10 क्या है? देखो भैया, प्रश्न नंबर 10 है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। सूत्र, रासायनिक सूत्र तथा उपयोग बताना है और रासायनिक नाम भी है। रासायनिक नाम इसका होता है कैल्शियम सल्फेट। याद रखना, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अगर जब डाइहाइड्रेट करेंगे तो यहाँ कितना लिखना होगा? 2। कितना लिखना होगा? 2। ये भी बात सही है। या CaSO4 इंटू हाफ H2O। बात समझ में? ये हमारा क्या हो जाएगा? रासायनिक नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रासायनिक नाम हो जाएगा। रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट रहेगा। ठीक है, डाइहाइड्रेट। और इसका उपयोग देखो, इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग होता है मूर्तियाँ बनाने में। क्या बनाने में? मूर्तियाँ बनाने में पहला उपयोग। दूसरा का उपयोग खिलौनों बनाने में। क्या बनाने में? खिलौना। मूर्तियाँ बनाने में, खिलौना बनाने में। और इसका उपयोग हम लोग चिकित्सा के रूप में करते हैं। जैसे किसी का हाथ टूट जाता है तो उसका प्लास्टर किया जाता है ना, सफ़ेद रंग का लगा रहता है, वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। यानी चिकित्सा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह इतने बातें हमारे नोट कर लो बाकायदे बखूबी तरह से। और हमारा क्वेश्चन नंबर 10 बच जा रहा है। कितना? क्वेश्चन नंबर 11 और 12। और क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना है। नमस्कार, धन्यवाद। और लाइक कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद। गुड नाइट आप सभी को। और कुछ बच्चों के लिए गुड मॉर्निंग होगा, कुछ बच्चे के लिए गुड आफ्टरनून होगा।
तो जो जैसा हिसाब से सम देखेगा। और गॉड यू ब्लेस माय गॉड, तुमसे मेरे भगवान हो। बाय बाय, नमस्कार, टाटा।